बगनपुर नगर नाम के गांव में लवराम नाम के एक बनिए की बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर जरूरत का सभी सामान मिलता था। सभी गांव वाले लवराम की दुकान से ही सामान खरीदा करते थे। लवराम की दुकान खरीदारों से भरी रहती थी और उसे काफी मुनाफा भी होता था। लवराम बहुत ही लालची दुकानदार था। वह लोगों को हमेशा तोल से कम सामान ही देता था और पैसे पूरे लेता था। एक दिन बंसी लवराम की दुकान से कुछ सामान लेने आया। भैया मुझे 5 किलो चावल और 1 किलो आटा दे दो। हाँ हाँ, आराम से बैठो, अभी देता हूँ। लवराम अपने नौकर रामू को आवाज देता है। अरे ओ रामू, जल्दी से 5 किलो आटा और 1 किलो चावल ला, जल्दी कर। जी मालिक, अभी लाया। जैसे ही रामू आटा तोलता है तो लवराम वहां जाकर एक पलड़े में चुंबक लगा ये देता क्या कर है। रहे हैं आप? ऐसे तो सामान कम तोल होगा। अरे तो क्या मैं अपनी दुकान लुटा दूं? जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। और वैसे भी तुम अभी नए नए आए हो, काम सीखने में तो कुछ समय तो लगेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते रामू रहो। मालिक के सामने चुप हो जाता है और सामान तोलकर बंसी को दे देता है। बंसी जैसे ही एक हाथ में आटा उठाता है उसे भार में थोड़ा कम लगता अरे है। लवराम, आटा सही से तो तोला है ना? मुझे आटा कम लगता है। मैं हमेशा 5 किलो आटा लेके जाता हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है। बंसी की बात सुनकर लवराम गुस्से में आ जाता है और कहता है, हाँ हाँ भाई, सही से तोल कर दिया है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं और से ले लो, और हमें हमारे टाइम मत खराब करो। जाओ यहाँ से। इस तरह लवराम गांव वालों को कम तोल पर सामान देता था और दाल, चावल और चने में कंकड़, पत्थरों की मिलावट भी करता था। गांव वाले मजबूर थे क्योंकि गांव में केवल राशन की एक ही दुकान थी, इसलिए सभी को मजबूरी में वहीं से सामान लेना होता था। लवराम इस तरह बेईमानी करके खूब पैसे वाला बन गया था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कितनी मुश्किल से गांव वाले अपने घर का राशन लेने उसके पास आते थे और उन्हें कम तौल का और मिलावटी सामान मिल पाता है। गांव वाले मनीराम से परेशान होकर गांव के ही पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। साहब, हमारे गांव में बनिए की सिर्फ एक ही दुकान है, जिसके कारण वह बनिया बहुत ज़्यादा फायदा उठाता है और गांव वालों को मिलावटी और घटिया सामान बेचता है। साहब आप कुछ कीजिए साहब। इंस्पेक्टर भी थोड़ा बेईमान किस्म का आदमी था। मैं ऐसे किसी के खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिख सकता हूँ? तुम्हारे पास क्या उसके खिलाफ कोई सबूत है क्या? नहीं, सबूत तो नहीं है साहब, पर लेकिन वो बेईमानी कर तो रहा है ना। अरे तो मैं क्या करूँ है? ऐसे ही किसी को गिरफ्तार कर लूं? बिना सबूत के कोई काम नहीं होता। इस तरह इंस्पेक्टर गांव वालों को वहां से भगा देता है और लवराम के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। इससे गांव वाले निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर की बीवी लवराम की दुकान से कुछ राशन का सामान लेने के लिए जाती है। लवराम की दुकान के राशन में मिलावट होने के कारण इंस्पेक्टर की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ये जी, हमारी मन्नू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे लगातार उल्टियाँ आई जा रही हैं। आप जल्दी घर आके गाड़ी लेकर। इंस्पेक्टर जल्दी से घर पहुंचता है और अपनी बेटी और बीवी के साथ अस्पताल जाता है। कि आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हो गया है। यह कुछ न कुछ गलत खा लिया है, जिसके कारण यह बीमार पड़ गई है। कल मैंने लवराम की दुकान से कुछ मसाले और कुछ सामान मंगवाया था, जिन्हीं को खाकर ही मन्नू की तबीयत खराब हुई है। तुम सही कह रही हो, लवराम की दुकान का सारा सामान मिलावटी होता है। गांव वालों ने इसके बारे में मुझसे शिकायत तो की थी, लेकिन तभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी ही गलती है। यदि मैंने गांव वालों की बात मानकर उस पर एक्शन लिया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। चलो खैर, कोई बात नहीं। अब मैं इस लवराम को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
रमन भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम इन गांव वालों के साथ मिलकर इस लवराम के खिलाफ मेरे पास रिपोर्ट करो। लवराम अपने सामान में मिलावट करता है और माप में भी कम तोलता है, जिसको खाकर मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। मैं चाहता हूँ तुम इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करो और फिर मुझे रिपोर्ट करो। मैं इसको रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ ताकि मैं इसको सज़ा दे सकूँ। इंस्पेक्टर साहब, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस समाज के कुछ काम आ सकूं। मैं गांव वालों के साथ मिलकर इस लवराम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके रिपोर्ट लिखाने आऊँगा। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आप ही हमारी इस समस्या का समाधान बताओ। हमारे गांव में बनिए की सिर्फ एक ही दुकान है और वह बहुत ही एक लालची और बेईमान किस्म का आदमी है। वह गांव में कम तोल का और मिलावटी सामान बेचता है। हम गांव वाले अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाते हैं और ऐसे हालात में अगर हमें मिलावटी और कम तोल का सामान मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ कीजिए। यह तो बहुत गलत बात है। लवराम अपनी गांव में अकेली दुकान होने का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है। इसका तो कुछ हल करना पड़ेगा। चलो कुछ सोचते हैं। अगले दिन रमन अकेले ही लवराम की दुकान पर गया और उससे कुछ सामान खरीदने का नाटक करने लगा। अरे मास्टर जी, आप आज हमारी दुकान पे? आप तो अपना सामान शहर से लाते हैं ना? हाँ, इस बार मैं सामान नहीं ला पाया। कुछ सामान की ज़रूरत थी तो मैं वो लेने आ गया। हाँ, आइए, हुक्म कीजिए, क्या क्या चाहिए सामान? 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और सभी तरह की एक एक दालें दे दो। बस अभी 5 मिनट रुकिए, अभी लाते हैं। रमन ने देखा कि नौकर हर सामान को 200 से 300 ग्राम कम ही तो तोल रहा था। रमन छुपकर तराजू के नीचे भी नजर मारता है तो उसे वह चुंबक भी दिखाई दी, जिससे उसे सारी बात समझ आ गई कि किस तरह लवराम लोगों को उल्लू बनाता है और उनसे कम सामान के ज्यादा पैसे वसूलता है। वापस आने के बाद रमन काफी देर तक सोच विचार करता रहा। आखिर में उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रमन अपने एक छात्र सोहन को बुलाता है और इसे समझाता। देखो सोहन बेटा, तुम जानते हो कि लवराम की दुकान हमारे गांव में एक ही है। बस वह कम तोल का और मिलावटी सामान गांव वालों को देता है, जिसके लिए हमें उसे सबक सिखाना है। बस। मास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो परसों हम दोनों लवराम की दुकान पर कुछ सामान लेने जाएंगे। तब तुम लवराम की मिलावट की वीडियो बना लेना। तब तक मैं कुछ सामान उससे ले लूँगा और तुम उसकी चुंबक की अच्छी तरह से वीडियो बना लेना, ताकि दिखे कि वो कैसे गांव वालों को कम तोल का सामान देता है। रमन लवराम को अपनी बातों में उलझा लेता है और सोहन चुपचाप सामान तोलने वाले नौकर का एक वीडियो बना लेता है। सारा सामान लेकर रमन और सोहन घर वापस आ जाते हैं। रमन गांव के एक सरकारी अफसर को लिखित में एक शिकायत देता है, जिसमें लवराम के खिलाफ उसके सारी बातों का खुलासा था। जैसा आप देखिए मोबाइल में कि किस तरह लवराम का आदमी तराजू के नीचे चुंबक लगाकर सामान तोल रहा है। अब तो आपके पास पक्का सबूत है लवराम के खिलाफ। यह तो आपने बहुत अच्छा किया। हमें तो सरकार ने इसी काम के लिए रखा है कि कोई भी मिलावटी सामान और सामान कम तोले तो उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने पहले गांव वालों की बात नहीं सुनी और वह लवराम के हाथों मूर्ख बनते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। कल ही उसकी दुकान पर जाऊंगा। अगले ही दिन इंस्पेक्टर लवराम की दुकान पर रेड मारने के लिए गया। पुलिसकर्मी सभी मिलावटी सामान का सैंपल ले लेता है और लवराम की दुकान को कुछ समय के लिए सील कर देता है। सरकारी अफसर उसकी दुकान पर ताला लगाकर वहां से चले गए।
और पुलिस लवराम को अपने साथ जेल ले गई। रमन ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव के एक ईमानदार व्यक्ति की राशन की दुकान खुलवाई, जिससे उसके परिवार का भी खर्च चलता रहे और गांव वालों को भी कोई समस्या ना हो। सभी गांव वालों ने रमन का शुक्रिया अदा किया और उसकी समझदारी और साहस की खूब प्रशंसा की। लवराम को उसकी बेईमानी की सजा जेल में मिल रही थी और इधर गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।